हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप को कोई हक नहीं वो अवाम को इसके हुकूक से रोके। ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का बयान कहा कि हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही हमने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए। ईरान ने अमेरिका की नई तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की कि पाकिस्तान की हालिया सालसी की कोशिशों के बाद अमेरिका की जानिब से नई तजवीज़ मौसूल हुई। अभी उन तजवीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। आबनाए हरमस की बंदिश दुश्मन की बहरी नाकाबंदी ख़त्म होने तक जारी रहेगी। स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को सख्त खबरदार किया कि कहा गया अगर अमेरिकी बहरी जहाज़ 1 इंच आगे बढ़ा तो ईरान बराह रास्त फायरिंग करेगा। दुश्मन अब ज़मीनी हकीकत और ईरान की ताकत को अच्छी तरह समझ गया। अमेरिका के साथ बातचीत में कुछ पेशरफ ज़रूर हुई, लेकिन अब भी दोनों फरीकैन के दरमियान बहुत बड़ा फासला है जिसे ख़त्म करना फ़िलहाल मुश्किल नज़र आता है। अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भोंडा और जाहिलाना फ़ैसला है। ईरान अमेरिका जंग बंदी ख़त्म होने में 3 दिन बाकी। वाशिंगटन में ईरान की सूरत-हाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। नायब सदर बुज़रा, आला अस्करी, इंटेलिजेंस हुकाम की शिरकत। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और ईरानी क़यादत से फ़ोन पर गुफ्तगू की। इजलास में अबनाए हरमस और मुज़ाकरात पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने कहा इसी हफ्ते डील मुतवक्के है, ताहम अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहल तय नहीं की जा सकी। अहम अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रसा ने खबरदार किया अगर ईरान पर मुसल्लह जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। जनरल मोहम्मद रसा ने कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ख्याल रहे कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की थीं और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से जंग बंदी मुमकिन हुई। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हुसैन अल अज़ी ने अमेरिका को सख्त खबरदार किया। कहा गया कि अगर बाबुल मंदब बंद कर दिया तो कोई भी उसे नहीं खोल सकेगा। हुसैन अल अज़ी ने कहा कि ट्रंप और इसके साथी अमन की राह में रुकावट बनने वाले इक़दाम तर्क कर दें, हमारे लोगों के हुकूक का एहतराम करें। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट एशिया टाइम के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सिफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई निज़ाम पर बातचीत की। पाकिस्तान सिफारतकारी के जरिए खत्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ़ रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा भी मुदाखलत के बजाय राब्ते और यकीन दहानी तक महदूद रहा। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की ख्वाहिश में मोदी ने भारत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जनूबी एशिया जैसे ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम की जीत पूरे ख़त्ते की जीत है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद के पानी मंसूबे पर इजलास। कासिमाबाद में 6 MGD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर करने का फैसला। मंसूबे के लिए 22 एकड़ ज़मीन मुख्तस। वज़ीर आला सिंध ने फौरी अमल दरामद और शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने की हिदायत की। मंसूबे से हैदराबाद और मुल्हिका इलाकों में पानी की फराहमी बेहतर होगी। मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम को सेहतमंद और साफ़ पानी पीने का मुकम्मल हक है।
पाकिस्तान से हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। लाहौर, कराची, सियालकोट, मुल्तान से आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। पहली हज परवाज की लैंडिंग पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के जरिए 1,19,000 से ज़ायद आज़मीन को हजाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। जद्दा के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ 4 मई से होगा, जबकि आखिरी परवाज़ 21 मई को रवाना होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी और कोटली सतिया में सयाहत के फ़रोग के लिए स्काई ग्लास ब्रिज, चेयरलिफ्ट और ग्लैम्पिंग पॉट विलेज समेत मुतादिद मनसूबों की मंजूरी। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। मरी बहाली और तहफ़्फ़ुज़ प्लान के तहत नए पार्क्स, ज़ूलॉजिकल गार्डन, हॉस्पिटैलिटी जोन और वाटर सप्लाई स्कीमों का ऐलान किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। सवात, कर्क, मालाकंड, एबटाबाद, मानसेरा में बारिश, जबकि गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी बालाई इलाकों में बारिश बर्फबारी की पेशगोई की। NDMA ने अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया। शहरियों को पहाड़ी रास्तों पर सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसने वाले सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश के दौरान शेख बेला नीलम में सयाहों की 30 गाड़ियां फंस गई थीं। रेस्क्यू पुलिस और इंतजामिया ने सयाहों को रात को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह नीलम बालाई कई मकामात से बंद है। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन और नेशनल साइकिलिंग रेस का इनेकाद। बच्चों, बड़ों और खुसूसी अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुल्क भर से 11,000 से ज़्यादा एथलीट्स शरीक हुए। मर्दों के लिए 21 किलोमीटर मैराथन और साइकिलिंग रेस, ख़वातीन के लिए 5 किलोमीटर रेस, फैमिली फन रेस और खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर रेस का एहतमाम किया गया। कराची के अली अलियास ने मर्दों की साइकिलिंग रेस में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि ख़वातीन की साइकिलिंग रेस की तमाम पोजीशंस कराची की ख़वातीन के नाम रहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।